आज हम पहला चैप्टर करने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक्स का। जो पहला चैप्टर हमारा नोइंग आवर नंबर्स, ये जो 1.1 एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक में क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखो, सबसे पहले तो ये देखिए 10,000 अगर 10,000 को मैं 10 टाइम्स कर देता हूँ तो ये होता है 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख होता है। तो यही पूछा है कि 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी 10,000, यानी 1 लाख के अंदर कितने 10,000 होते हैं। 10,000 इंटू 10 मतलब 1,000, 100,000 मतलब 1 लाख। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी 100,000 100,000 means 1 lakh. 1 lakh means 100 into 10 we can say that 1 million. 1 million का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख इज इक्वल टू 10 गुणा 1 लाख यानी 10 लाख। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसी का फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 1 करोड़। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख देखो, 1 करोड़ के अंदर 100 लाख होते हैं। 100 लाख तो 10 लाख है। अगर हम इसको 10 से और मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स इसका 10 गुणा कर दें, तो हमें ये 1 करोड़ मिल जाएगा। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ पार्ट इसी का। 1 करोड़ इज इक्वल टू 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलियन। देखो 1 करोड़ मतलब 100 लाख और मिलियन 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख। ओके, सो अगर 1 मिलियन को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 10, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख इंटू 10 कर देंगे तो 100 लाख हो जाएगा। 100 लाख इज इक्वल टू 1 करोड़। ठीक है, सो हमारा इससे नेक्स्ट पार्ट है इसका 1 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू लाख। तो लाख मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। सो जितने भी हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमें यहाँ पर 10 ही सबका आएगा, क्योंकि जितने भी इसके फिल इन द ब्लैंक है सब में 10 ही आएगा। सो हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा जो क्लियर हो चुका है। सो सेकंड क्वेश्चन है प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले क्या है कि देखो वंस, यानी हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो सबसे पहले क्या है कि हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 73 लाख, यानी देखो 10 लाख यहाँ पर 73 लाख, 75,000, 307 ये हो गया। अब इसमें क्या है कि हमें इंडियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है इनको। तो पहले क्या होता है कि जो कॉमा पुट करते हैं पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2, बस हो गया। तो यानी 73 लाख 75,307। तो इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। हिंदी में बोलेंगे 73 करोड़ 75,307। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट है 9 करोड़ 5 लाख 41। 9 करोड़, अब यहाँ पर करोड़ तक जा रही है वैल्यू, तो यहाँ पर करोड़ तक जा रही है, तो यानी करोड़ कहाँ है? 9 करोड़ 5 लाख। देखो 9 करोड़ 5 लाख यानी 5 लाख
41, यानी 0 0 0 और 0, यानी जो हमारे पास प्लेस जो वैल्यू है नहीं है वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे बस। तो इसको फिर वही है इंडियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए 3 2 2, यानी 9,05,41,। ठीक है। सो थर्ड पार्ट है इसका कि 58,423,000। अब देखिए जो डी पार्ट है ये है इंटरनेशनल सिस्टम में है, इंडियन सिस्टम में इसको रिप्रेजेंट नहीं करना। तो इसमें क्या है कि 58,058,000, देखो 58, इसको बता देता हूँ मैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें क्या होता है, देखो जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर वंस होता है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है, ये 1000 होता है, ये 10,000 होता है, ये 100,000 होता है, 100,000 होता है। उसके बावजूद फिर ये मिलियन में आता है और फिर आता है 10 मिलियन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन जो ये है 58 मिलियन, 58 मिलियन यानी मिलियन 10 मिलियन, तो 58 मिलियन, फिर क्या है 58 मिलियन 423 23,202, तो 202 ये देखो। तो इसमें क्या करना है, हमें 3 के बाद रिप्रेजेंट करना होता है जो इंटरनेशनल सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। दोबारा देखिए क्या किया है, वंस, टेंस, 100, 1000, ये 10,000 और ये 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। यानी इसमें देखो सिंपली हमने रिप्रेजेंट किया 58 मिलियन था, 423,000 है, 202। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमने इसमें रिप्रेजेंट किया है क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, ये 100 के बाद 1000, 10,000, 100,000 बोलते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि हम इंडियन सिस्टम में लिखते हैं तो 1000 के बाद हमारा फिर 10,000, फिर लाख आता है, फिर 10 लाख आता है, यानी 10 लाख मतलब यहाँ पर 1 मिलियन है, यानी जो 10 लाख की प्लेस पे जो वैल्यू आएगी इसका मतलब वो मिलियन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। हमारे ये जो लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो 23 लाख, यानी 23 लाख 30,000 10। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। सो इसको भी हम 3 2 और ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंपली और इसके बावजूद ही हो जाएगा, यानी हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी हो चुका है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है कि हमारे पास नंबर्स गिवन होंगे, उनके बीच में हमें कॉमास पुट करने हैं। सो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इंसर्ट कॉमा सूटेबल। इंटरनेशनल सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि पहले हम 3 नंबर के बीच में कॉमा पुट करते हैं, फिर 2 और फिर 2। अब देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 8,95,95,762, यानी इसमें हमें कॉमास पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। इसको हम अगर वर्डिंग में लिखे तो वर्डिंग में भी रिप्रेजेंट हम इसे कर सकते हैं। सो वर्डिंग में अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे, 8 करोड़ 75 लाख 95,762। ये इंडियन सिस्टम में पहले कॉमास पुट करके इसको वर्डिंग में रिप्रेजेंट करता है, तो 8,75,95,762। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम इसका।
वो ये पहले कॉमा 3 2, यानी इसको 85 लाख 46,283, ये हमारा सेकंड पार्ट हो चुका है इसका। ठीक है, तो अब इसका हम थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें क्या है कि इंडियन सिस्टम में पहले 3 प्लेस, फिर 2 के बाद कॉमा पुट करना है, उसके बाद सिंपल इसको आप ऐसे वर्डिंग में रिप्रेजेंट करना हो तो 85,46,283। ठीक है, तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसका थर्ड पार्ट है, 3 क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, पार्ट थर्ड। तो कॉमा पुट करना है 3 2 2, तो ये हो जाएगा 9 करोड़ 99 लाख 46। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हो रहा है इसका, सो फोर्थ पार्ट है। तो कॉमा 3 2 और यानी 9 करोड़ 84 लाख 32,700 1। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी फोर्थ पार्ट भी हो चुका है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, जो इंडियन सिस्टम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं। पहले आप 3 के बाद कोमा पुट करो, फिर 2 और फिर 2, यानी फिर जितने भी बचते हैं आगे उनको बचने दीजिए। और अगर कोई इंटरनेशनल सिस्टम में कोमा पुट करना होता तो ये 3 डिजिट के बाद करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग है और फिर दोनों को अनाउंस यानी प्रोनाउंस करने का जो तरीका है वो भी अलग होता है। ठीक है, सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट जो चार हो चुके हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या करना है कि इंसर्ट कॉमा सूटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। यानी हमारे पास कोई भी नंबर है, इंटरनेशनल सिस्टम में सबसे पहले क्या करते हैं हम, नंबर के बीच में कॉमा पुट करते हैं, फिर उनको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इसको कैसे पुट करते हैं मैं दोबारा से बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को। सो ये क्वेश्चन है मेरे, देखो पहले तो क्या है, ये देखो यहाँ पर आता है वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, फिर आता है 100,000, ये 100,000 होता है, उसके बाद मिलियन आता है और फिर 10 मिलियन आता है। ठीक है, सो जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये है, क्वेश्चन है मेरे पास 7, एक बार देख लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये फर्स्ट देखना कि क्वेश्चन है मेरे पास देखो 3 तो यानी देखो ये क्या हो गया 78 मिलियन, यानी 78 मिलियन 99,21092। ठीक है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, अब देखो यहाँ पर देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन, तो यानी 78 मिलियन 921,092। तो
तो यानी कॉमा पुट कर दिया, इसको लिखेंगे कैसे, देखो 78 मिलियन 78 मिलियन 900 21,092 ये हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, सो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए था। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है हमें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन, इसका ध्यान रखना। और इसमें 3 नंबर के बाद कॉमा पुट करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। अगर हम इसको इंडियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करते तो पहले 3 नंबर आते, फिर 2 आते, फिर 2 आते। लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के बाद पहले 3 नंबर, फिर 3 नंबर, और फिर जितने भी नंबर रिमेन रहते हैं, चाहे 3 होते, ठीक है, तो वो मैटर नहीं करता। ठीक है, उसके बावजूद आप जितने भी नंबर हो उनके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको इंडियन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल में कर रहे हैं, वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं। जो थोड़ा बोलने का तरीका है, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम वो अलग है, बाकी वैल्यू दोनों की सेम होती है। ऐसा नहीं है कि मिलियन में जा रहा है और ये लाख में, 10 लाख में, तो वैल्यू दोनों के बराबर होगी, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग होती है। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फिर यहाँ पर क्या करते हैं कि देखो 3 और ये, अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, 99 मिलियन 99 मिलियन 99 मिलियन 985,100 102। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड पार्ट है ये हमारा, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, यानी 3 नंबर के बीच में रिप्रेजेंटेशन। तो वो ये 99 मिलियन की वैल्यू, प्लेस वैल्यू पे आ गया ये, और 985,102। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, सी पार्ट था ये। तो अब हमारे पास बचता है इसका डी पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। सो इसमें भी 3, ठीक है, तो यानी 48 मिलियन, इसको सबसे पहले लिखेंगे 48 मिलियन 49,000 49,831। तो आपके सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, अगर हो चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। थैंक यू।